नमस्कार दोस्तों, AIGC टीवी में आपका स्वागत है। और आज के लिए जो चर्चा का विषय है वह धम्म चक्र प्रवर्तन और वर्तमान की चुनौतियां। और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है परम आदरणीय, परम सम्मानित, क्षमतावादी विचारक और पत्रकार और डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान नई दिल्ली के एक जाने मानी एक शख्सियत हैं, आदरणीय सुधीर हिलसाइन जी। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय कमल किशोर कठेरिया जी, जो एक्स IRS हैं और बहुत दिनों से मूल निवासी विचारधारा के प्रचार प्रसार में आप लगे हैं और धर्म प्रचार में आपकी बहुत भूमिका है। सुधीर जी की भी बहुत बड़ी भूमिका है धर्म प्रचार के लिए। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय के पटेल जी, जो PG कॉलेज गाजीपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रीकल्चर फैकल्टी में, और धर्म के प्रचार में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। और सुधीर हिलसाइन जी जो हैं नई दिल्ली में जो है डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान में धर्म प्रचारक के लिए जो है बड़े उत्साह के साथ लगे हुए हैं, और तो कमल किशोर कठेरिया जी भी। और आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, धम्म चक्र परिवर्तन और वर्तमान की चुनौतियां। धम्म चक्र परिवर्तन जो है आज से 2500 वर्ष पूर्व तथागत गौतम बुद्ध ने सारनाथ में आज ही के दिन जो है शुरू किया था। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय सुधीर हिलसाइन जी को, इस विषय पर आप जो है अपने विचार प्रस्तुत करें। उसी क्रम में फिर हम चलेंगे आदरणीय कठेरिया साहब के पास, फिर पटेल साहब। आदरणीय सुधीर हिलसाइन जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। और धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, जैसा कि आज आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है और आज ही के दिन तथागत गौतम बुद्ध ने आज से 529 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व जो है प्रथम धम्मोपदेश दिया था। अपने पंच वज्ञ जो भिक्षु थे उनको उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। तो और आज का गुरु पूर्णिमा भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज ही के दिन जो उनके शिष्य थे उनको शिष्य की मान्यता भी तथागत गौतम बुद्ध ने दी। तो इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा और धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर मैं आपके माध्यम से तमाम जो आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको भी मैं इस जो आज का दिन है त्रिविध पावनी दिन भी है, क्योंकि आज ही के दिन महाविनिष्क्रमण काल भी है। मतलब उन जो गौतम बुद्ध आज ही के दिन निकले थे घर से 29 वर्ष की आयु में। और उनका जो महामाया के मतलब उनका जो जन्म का है ना, वो भी दिन गर्भधारण का दिन भी आज ही का दिन आता है, आप जब इतिहास में देखते हैं। तो इसलिए त्रिविध पावनी, जैसे आपको ध्यान है कि जब हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध की जयंती, परिनिर्वाण और संबोधि, ज्ञान प्राप्ति का दिन भी एक ही दिन आता है, जो पूर्णिमा के दिन ही। तो ये जो पूर्णिमा का जो दिन है बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पूर्णिमा को कुछ न कुछ काल क्रम है और उसका वो देखेंगे। तो जो प्रथम उपदेश है उसका बहुत महत्व है। और आज जैसा कि आपने अपने विषय में वर्तमान में चुनौतियां से धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस और वर्तमान चुनौतियां पर केंद्रित किया है, तो सबसे पहले तो सिंह साहब एक चीज जो समझनी होगी, जो धम्म है, धम्म और धर्म, हम लोग बहुत सारे जो उपासक और उपासिकाएं, या हम इसके अर्थ को समझ नहीं पाते या हम इसको डिफेंड नहीं कर पाते। बहुत सारे जो लोग हैं जो धर्म, तो उसको समझना पड़ेगा। धर्म कर्तव्य पालन और नैतिकता वो जो है वो लिए, और जो धर्म में ये सब धर्म तो शोषण का धर्म, जो धर्म की आप जब बात करते हैं तो शोषण होता है धर्म में। लेकिन ये जो इसीलिए जो गौतम बुद्ध का जो धम्म है वो बिल्कुल अलग है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धानि धम्मा में इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। और तमाम जो हमारे उपासक और उपासिका हैं उनको जैसे एक बिल्कुल साथ में रखना चाहिए, हर समय साथ रखना चाहिए बुद्धानि धम्मा को। और आप डेली जैसे एक बार जो पढ़ने के बाद आप उसको बार बार पढ़ें, और एक पैरा दो पैरा पढ़ें और उसके अर्थ को समझें। तो धम्म और तो धम्म चक्र प्रवर्तन पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें धम्म को भी
सही ढंग से समझना चाहिए। लेकिन इस मामले में बहुत मतलब जो लोग समझते भी हैं, लेकिन अगर जब कोई बहस होती है या संवाद होता है तो उसमें डिफेंड नहीं कर पाते कि तो आज और उसी से आता है जो आपने वर्तमान धर्म की वर्तमान चुनौतियां की ओर जो आपने इशारा किया कि जब कोई व्यक्ति धर्म को समझ लेगा तो किसी प्रकार का, जैसे तथागत गौतम बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जो उन्होंने बताया है कि आप सम्यक वचन और आप डिटेल में उसके नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर विषयांतरण हो जाएगा, क्योंकि सारे हमारे जो आपके माध्यम से प्रबुद्ध जन लोग भी देख रहे हैं। तो अष्टांगिक मार्ग का पालन और 4 आर्य सत्य, और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो आज का दिन ही वर्षावास की शुरुआत का दिन भी होता है। वर्षावास के बारे में एक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि तथागत गौतम बुद्ध जब जो बौद्ध भिक्षु लोग जाते थे ना अपने धर्म के प्रचार के लिए, तो उस समय बरसात के महीना में खेत में पगडंडी नहीं होती थी, खेत के अंदर से गुजरना होता था, तो किसानों को नुकसान हो जाता था। तो ये समस्या भिक्षुओं ने तथागत के सामने लाया, तो तथागत ने अपना एक निर्देश दिया और तथागत ने कहा कि आप 4 महीने आप वर्षावास करो और वर्षावास के बाद आप चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो, और अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो कोई भिक्षु अपने मतलब बिहार में आदेश लेकर के बिहार के जो आचार्य हैं उनसे 1 सप्ताह के लिए या 15 दिन के लिए जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। तो वर्षावास का भी आज जो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है। तो ये मतलब देखिए इससे क्या चीज होती है कि इतना डेमोक्रेटिक जो तथागत बुद्ध का जो संघ था इतना डेमोक्रेटिक था, इतना लोकतांत्रिक था कि वो अपने जो निर्देश है, अपना जो उनका मान्यता है उसको वो सुधारते थे, और उसके अनुसार जैसा कि तथागत ने गौतम बुद्ध ने कहा है कि मैं जो कुछ कहता हूँ उसको आप इसलिए मत मानो, आप देखो कि आपके कसौटी पर वो सही खरा उतर रहा है या नहीं, और अगर उतर रहा है उसमें बदलाव की आवश्यकता है तो यहीं पे जो गौतम बुद्ध का जो संदेश है, गौतम बुद्ध का जो धम्म है, सभी धर्मों से बिल्कुल आप इमीडिएट जितना भी है जैसा भी है उनके पास भेजो और फोन पे बात करो। जी हाँ, सभी धर्मों से, सभी जो उनसे अलग है गौतम बुद्ध का जो वो है ना गौतम बुद्ध का, क्योंकि उन्होंने कहा, उन्होंने इसकी पूरी छूट दी, और कि कोई भी इसलिए जो पंचवज्ञ जो भिक्षु थे सारनाथ में, जब को वो देशना दिया उन्होंने, और जब वहां से सब लोग विचरण किए, फिर उसके बाद जो तमाम कारवा पूरे मतलब आपको पता है कि उस समय जो भारत का जो चौहद्दी होता था काफी अफगानिस्तान और सारा, और उसके बाद 7 समंदर पार तक मतलब आप उनका संदेश पहुंचा। तो उसमें जो तथागत गौतम बुद्ध का के जो बौद्ध भिक्षु जो उनके खासकर जो 5 जो थे, इनका भी बहुत बड़ा रोल है, खासकर आनंद का बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि जब अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर तथागत थे तो उन्होंने आनंद पे काफी जिम्मेवारी छोड़ रखी थी, और आनंद उसका बहुत अच्छे ढंग से उसका पालन भी करते थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में ये है कि आज हम जिस तरह से कोरोना काल में हैं, और हम बॉर्डर डिस्प्यूट में बहुत सारे, अभी आपको पता है कि हमारे 20 सैनिक जो है जिनका कि जो शहीद हो गए, और बहुत मतलब बुरा हाल है, और मतलब इवन कि देश के अंदर भी देखे कि एक दूसरे के अंदर मतलब एक दूसरे पे चढ़ करके और एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर भागने की उपभोक्तावादी संस्कृति का जो दौर है, और इसमें आज के दिन को और धम्मचक्र प्रवर्तन को और धम्म को अगर समझा जाए, और मतलब आत्मसात शब्द तो मैं नहीं यूज करूंगा क्योंकि बौद्ध आत्मा का कोई वो नहीं है, मतलब उसको गहन ढंग से वो चिंतन करें, अपने मन में चिंतन करें, और तब जाकर के हम वर्तमान चुनौतियों से उसका सही मुकाबला कर सकते हैं। और ये मतलब तमाम जो लोकतंत्र में जो लोक कल्याण के लिए
जो हमारा मतलब एक संदेश होगा कि हम तथागत के संदेश को सही ढंग से आज के दिन ये संकल्प लें, रिजोल्यूशन लें कि वो करें। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि जो धम्म जो है इसीलिए कहा जाता है धम्म, कोई क्रिश्चियन, कोई मुस्लिम, वो भी धम्म को पालन कर सकता है। इस मामले में जो धम्म है, तथागत गौतम बुद्ध का धम्म बहुत व्यापक है। और सत्यनारायण गोयनका जी विपश्यनाचार्य, विपश्यना गुरु, आज गुरु पूर्णिमा है और मैं आपके माध्यम से सत्यनारायण गोयनका जी, मैं विपश्ची साधक हूँ पिछले 25 साल से, और विपश्यना मैंने गोयनका जी से तो उनको भी मैं नमन करता हूँ आज के दिन। और वो ये अपने प्रवचन में कहा करते थे कि वहाँ पे जब विपश्यना केंद्र पे जो लोग आते हैं सारे धर्म के लोग होते थे, ईसाई भी, सिख भी, तो उनका एक धम्म पे उनका बड़ा 1 घंटे का एक प्रवचन था। उसमें वो बताते थे कि आप ये मत सोचो कि आप बुद्धिस्ट हो तभी विपश्यना कर सकते हैं, आप जो है या बौद्ध तथागत गौतम बुद्ध को मानना। और गौतम बुद्ध ने ये नहीं कहा, गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायी को उन्होंने एक उस तरह से, और धर्म के जो धर्म भीरू जो लोग होते हैं उनसे अलग, इसीलिए धम्म चक्र प्रवर्तन की बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि किसी दूसरे धर्म में बस हम 1 मिनट में कंक्लूड करें, किसी दूसरे धर्म में धम्म चक्र प्रवर्तन की तरह का पंचवज्ञ भिक्षुओं को जिस तरह से उन्होंने मतलब परिवार्जन, जो इनको परिवारजक और परिवर्जित किया, और उन परिवर्जित होने के बाद उन्होंने कहा कि आज से आप 2 चीज से, काम से आपको काम लालसा लिप्सा उससे दूर रहना है, और दुख जो पीड़ा है इससे आपको और दूसरे से बिल्कुल अलग होना है। और एक और कहानी है कि एक बार आनंद जो है वहाँ पे कुछ लोगों ने 500 उनको वो दिया चीबर के छोटे टुकड़ों, तो टुकड़ों को ले जाकर के आनंद जो है अपने बुद्ध मठ में रखते थे। तो कई लोगों ने सवाल उठाया कि ये ले जाकर करते क्या है, ये जो है ले जाकर क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया कि उसका हम बड़े हर स्तर पर उसका हम इस्तेमाल करते हैं और उसका उपयोग करते हैं जब तक उसका बिल्कुल समाप्त न हो जाए। और गौतम बुद्ध के पास अगर कोई ठंड के दिनों में कोई टोपी लेकर आता था, बोलता था कि आप इस टोपी को धारण कर लें, तो गौतम बुद्ध या आनंद भी कहा करते थे कि अगर ये सारे भिक्षुओं के लिए है तब तो इसको धारण करूँगा, नहीं तो इसको आप किनारे रख दो। तो ये आप आज देखिए, आज जो धर्म के ठेकेदार हैं वो उनकी बड़ी ऊंची आसन होती है, उनका हार होता है। तो मतलब ये पूरा एक जो धर्म के नाम पर जो ठेकेदारी करने वाले जो लोग हैं उनको आज धम्म चक्र प्रवर्तन जो बुद्ध का है उसको पढ़ना चाहिए और अपने अंदर वो आप परिवर्तन लाएं। और चाहे वो भले वो किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी के बारे में करते हों, प्रवचन करते हों और उसका विस्तार चाहते हों, लेकिन जो धर्म को वो समझे और नैतिकता का पालन करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो है ये प्राकृतिक तरीके से जो है प्राकृतिक रूप से मानव को मानव के साथ मानवता का व्यवहार सिखाता है। और आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन और वर्तमान चुनौतियां। आपने वर्तमान चुनौतियों की भी बात की और मैं अब चलना चाहता हूँ आदरणीय कमल किशोर कठेरिया साहब के पास। कमल किशोर कठेरिया जी IRS हैं, एक्स जो है दिल्ली में रहते हैं, और धम्म परिवर्तन के लिए, धम्म चक्र परिवर्तन के लिए आपका भी कदम हमेशा चलता ही रहता है। और आप एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक नेटवर्किंग के तरीके से जो है चलते हैं और एक सिस्टम बना के चलते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। मैं आदरणीय कठेरिया साहब आपसे जानना चाहता हूँ, धम्म चक्र परिवर्तन और वर्तमान चुनौतियों पर हमारा जो चर्चा चल रही है, इसमें इसको आगे बढ़ाने के लिए आज आप अपने हम लोगों को मार्गदर्शित करें। आदरणीय कठेरिया साहब। सभी को नमो बुद्धाय। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में काफी विस्तार से बताया है। जी। ये तो इसमें तो कोई दोहरा नहीं, ये सत्य है कि तथागत बुद्ध ने जो धर्म का प्रतिपादन किया तो वो जो परंपरागत धर्म थे जिनको कि धर्म कहा जाता है उनसे अलग हटकर था। कहा तो यही जाता है कि हर धर्म जो है मनुष्य के कल्याण के लिए है, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो धर्म ने मनुष्य का कल्याण कम किया है, उसका अहित ज्यादा किया है।
उसको आपस में एक दूसरे से लड़ना सिखाया है, हिंसा के रास्ते पे चलना सिखाया है, यहाँ तक कि धर्म ने तलवार भी यूज करना सिखाई है। तो इन्हीं सारी चीजों को कि ऐसी ही परिस्थितियां उस समय भी तथागत बुद्ध के समय ही बनी हुई थी। जो अक्सर ये कहा जाता है कि तथागत बुद्ध ने जो है एक रोगी को देखा, एक जो है वृद्ध को देखा और एक मृत आदमी को देखा, उसके बाद बैराग उत्पन्न हो गया। ये वाली बातें सही नहीं है, ये सब ब्राह्मणों द्वारा उनके बारे में फैला हुई मनगढ़ंत बातें हैं। वास्तविकता यह है कि म्यूट कर लीजिए माइक, इंसान जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जी सर प्लीज। वास्तविकता यह है कि तथागत बुद्ध उस समय की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी उनसे पूरी तरीके से एक तरह से खिन्न से हो गए थे। जैसे कि आज सब जगह हिंसा है, वैसे उस समय भी हिंसा थी। जाति के आधार पर, जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्रों और अतिशूद्रों के साथ सवर्ण समाज के ब्राह्मणों क्षत्रियों द्वारा हिंसा की जाती थी। यहाँ तक कि जो तथाकथित जो सवर्ण समाज, जिसको आज हम सवर्ण कहते हैं, जो कि उस समय 3 वर्णों में बटा हुआ था, आज भी बटा हुआ है, उनके बीच में भी आपस में हिंसा थी। छत्री में से लड़ रहा था, छत्री जो है ब्राह्मण से लड़ रहा था। मतलब हर जगह स्वार्थ लिप्सा के कारण सब पूरा वातावरण हिंसा में था। तो इन सारी बातों को से वो विरक्त हो गए और अपना राज धर्म में उनका मन नहीं लगता था। इसके लिए खोज के लिए इनका क्या उपाय होना चाहिए, उसको उन्होंने चिंतन मनन किया। राज परिवार अपना घर वगैरह छोड़कर चिंतन मनन किया। उसी से वो जिस निष्कर्ष पहुंचे उन्होंने उसको उपदेश देना शुरू किया, और जिस दिन उपदेश सारनाथ में दिया उसी का कोई धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, जिसको कि आज हम मना रहे हैं। धर्म तथागत बुद्ध का धर्म निश्चित रूप से दूसरे परंपरागत धर्मों से अलग है, और उसमें सबसे खास बात यह है कि वह मनुष्य को बीच में रखता है। तथागत बाकी सब धर्म ईश्वर को बीच में रखते हैं। तथागत बुद्ध ने तो ईश्वर को माना ही नहीं, उन्होंने मनुष्य को माना, उन्होंने मनुष्य को बीच में रखा, कहा कि धर्म जो है वो मनुष्य के कल्याण के लिए है। और उन्होंने अत दीपो भव की बात कही कि तुम किसी की बात को मत मानो। अगर कोई कितना भी कहे, कोई धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तुम किसी की का सम्मान करते हो, वो कह रहा है, लेकिन उसकी बात को अपनी बुद्धि की कसौटी पे कसो, तो कसो, जब तुम्हें सही लगे तब उस बात को मानो। मतलब उन्होंने अतदीपो भाव, तर्क, बुद्धि, इन चीजों का समर्थन किया। दूसरे, उन्होंने व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में पहचान बनाने की बात करी। जिस तरह से भौतिकतावादी युग में आज भी जो उस समय था वही आज हो रहा है, आज और बढ़ गया है। व्यक्ति जो है अब केवल धन कमाने के लिए ज्यादा व्यापार करना चाहता है। आज बताइए 1% पॉपुलेशन के पास इस देश की 73% संपत्ति है। मरते समय तक उसे मालूम है कि मैं 4 दिन में मर जाऊंगा, पर फिर भी वो पैसा कमाना चाहता है। इन सब चीजों से दूर रहकर नैतिक जीवन जीने का जो उन्होंने उपदेश दिया है वो आज भी प्रासंगिक है। अष्टांगिक मार्ग में सब पे नहीं जाऊंगा, उन जो सम्यक आजीव है, अब देखिए उसमें उन्होंने कहा है कि दूसरे का हिस्सा और ले खाकर तुम जो है जीते हो, तो वो सही जीवन नहीं है। बांट कर खाने को, मेल जोल कर खाने के लिए उन्होंने उपदेश दिया है। तो ये उनकी जो विचारधारा है वो आज भी प्रासंगिक है। और आज जिस प्रकार से पूरे विश्व में जो हिंसा का वातावरण है, सांप्रदायिक वातावरण है, धार्मिक उन्माद का वातावरण है, वो उसमें अगर देखा जाए तो तथागत बुद्ध का संदेश सबसे अधिक कारगर हो सकता है यदि उनके बताए हुए रास्ते पे चला जाए। अब चाइना का मामला देखिए, आज कुछ दिन पहले चाइना से कैसे संबंध देखिए, हमारे प्रधानमंत्री उनको झूला झुला रहे थे, उनके लिए सारे दरवाजे खोल दिए थे। एक कुछ घटना हुई तो अब उन्होंने जो है कहा कि ठीक है, इनके चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दो। अभी इंपोर्ट पे उन्होंने कोई लगाम नहीं लगाई है, लेकिन उनके प्रति नफरत की भावना फैलानी शुरू कर दी है। आयात अब भी चालू है, इंपोर्ट अब भी चालू है, लेकिन भारतीय जनमानस में उनके प्रति नफरत की भावना चालू कर दी गई है। तथागत बुद्ध जो है मध्यम मार्ग के लिए हमेशा प्रतिपादन करते रहे कि मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे 2 देशों के बीच के बीच के रिश्ते हों, चाहे 2 राजाओं के बीच के रिश्ते हों। अगर हम मध्यम मार्ग पे चलेंगे तभी हम समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे। तथागत बुद्ध कहते हैं कि बीड़ा के तार को इतना भी मत कसो कि वह तार टूट जाए।
और वीणा के तार को इतना भी ढीला मत करो कि उनके अंदर से जो आवाज आ रही वो उसकी मधुरता खत्म हो जाए। मतलब जो भी संबंध है उनको ना तो इतना ढीला करो कि सब सत्यानाश हो जाए, जैसे कि चीन के साथ हुआ, झोला झोला के सब कर दिया। अब ना ही उनके प्रति इतनी नफरत पैदा करो कि आगे आने वाले समय में हमारे अगर हम पड़ोसी राष्ट्र से संबंध बनाना चाहते हैं तो वो भी बनाने का रास्ता ही खत्म हो जाए। तो उनका ये जो जो मध्यम मार्ग वाला सिद्धांत है वो राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं उन पर भी कारगर है, और जो अंतरराष्ट्रीय समस्याएं दूसरे देशों के साथ संबंधों का मामला है, चाहे हमारे पड़ोसी देश हो, चाहे अमेरिका से संबंध, चाहे रूस से संबंध, ये सब में जो है उनका मध्यम मार्ग वाला रास्ता बिल्कुल कारगर होता है। अब भारत में जिस तरह से जातिवाद ने पूरे देश को कब्जे में कर रखा है, जातिवाद उस समय भी था, आज भी है। वर्ल्ड लेवल पर नस्लवाद है, अमेरिका में नस्लवाद है। आप देखिए वहां पर जो है अभी जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई, उसके पूरा अमेरिका जल उठा। वहां पे गोरे श्वेत भी जो है अश्वेत की हत्या के विरोध में प्रदर्शन करने लिए उतर गए। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री खुद जो है सड़क पर उतरी। जिस पुलिस अधिकारी ने अपने घुटने से उस जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन दबाई थी, उसकी वाइफ ने उसको जो है तलाक का नोटिस दे दिया, डाइवोर्स का नोटिस दे दिया। ये जो विचार हैं, जो क्योंकि जो विचार हैं वही जो है बहुत तथागत बुद्ध का उपदेश है कि सबके साथ भाईचारे के साथ रहना सीखो, दूसरे को इंसान समझना सीखो। अगर वही चीज जो वहां पे नस्ल के आधार पर श्वेत अश्वेत के बीच में खत्म होने लगी है, भाईचारा पैदा होने शुरू हो गया, वही चीज भाईचारे का संदेश भारतीय संदर्भ में तथागत बुद्ध ने विभिन्न जातियों के बीच भाईचारा पैदा करने के लिए शुरू किया था। इसलिए उनकी जो उन्होंने संगत बनाई थी उसमें उनके शिष्यों में सभी लोग थे, सुनीत भंगी भी थे, उपाय नाई भी थे। भले आज के उस समय में इन नामों में उतना घेड़ा का भावना नहीं रही होगी जो आज हो गई है। उस समय ये खाली अपनी पुरानी जो ट्राइब थी उनके धोतक थे, लेकिन उन्होंने सबको लिया और सबको एक साथ चलने का दिया। एक सभा में वो नए भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते भी हैं तथागत बुद्ध कि हे भिक्षुओं, तुम विभिन्न छोटी बड़ी जातियों से इस बौद्ध धर्म में आए हो, लेकिन जिस प्रकार से देश में विभिन्न भागों से छोटी बड़ी नदी बहती हुई आती हैं, और छोटी बड़ी नदियां जब बहती हुई आती हैं समुद्र मिलती हैं तो उनका पानी नदियों का पानी नहीं कहलाता बल्कि वो समुद्र का पानी कहलाता है। इसी प्रकार से तुम इस धर्म के जो विभिन्न जातियां हैं, छोटी बड़ी जातियां, उन सबसे यहाँ पर आए हो, बौद्ध धर्म में आए हो, तो आज से तुम्हारी पुरानी पहचान खत्म और आज से तुम सिर्फ बौद्ध हो। तो यही एक पहचान थी जिसके वजह से सम्राट अशोक के समय में कहा जाता है कि ये देश बौद्धमय हो गया था। आज उस चीज को फिर से पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। आज लोगों ने ये बहुत बड़ा एक चैलेंज जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, वो तो एक अलग है समस्याओं के रूप में। बौद्ध धर्म के सामने भी जो चैलेंज है वो यही है कि हम जो हिंदू धर्म की दी हुई पहचान को प्रमुखता दिए हुए हैं उनको हम नहीं भूल पाते हैं। हम लोग बौद्ध धर्म अपना लेते हैं लेकिन हम उस पहचान से अपने को अलग नहीं रख पाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। और मैं समझता हूँ कि हमें अगर बौद्ध धर्म प्रवर्तन को हम मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं, बाबा साहब का ने जब बौद्ध धर्म अपनाया 14 अक्टूबर को, उसको हम बौद्ध धर्म प्रवर्तन के रूप में भी नए तरीके से मनाते हैं। 6 दिसंबर को भी हम बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस पे भी बुद्ध को याद करते हैं। मतलब तथागत बुद्ध को हम हमेशा याद करते हैं, चाहे बुद्ध से संबंधित कोई दिन हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित कोई दिन हो, लेकिन हम आज तक तथागत बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल पाए कि कम से कम हम अपनी पुरानी पहचान खो दें, हम इंसान के आधार पर दूसरे को भी इंसान समझें। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी समस्या है, खाली जातियों के आधार पे नहीं, पूरे विश्व के सामने है, देश के सामने तो ही। अगर हम एक दूसरे को इंसान समझने लगे और हिंसा के बजाय अहिंसा के रास्ते पे चलें। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है तथागत बुद्ध के विचारों के आधार पे कि हिंसा से कभी भी वैर समाप्त नहीं होता है। वैर को समाप्त करना है, दुश्मनी को समाप्त करना है तो हमें अहिंसा के रास्ते पे ही चलना होगा। तो इसलिए तथागत बुद्ध के जो विचार हैं वो बहुत ही प्रासंगिक हैं आज के समय में, चाहे भारत की अंदरूनी सामाजिक समस्या हो, चाहे भारत की अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हो या दूसरे देशों की भी समस्या हो। यही मेरा कहना है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। कहा कि जो है उनकी शिक्षाओं का जो केंद्र था वो मनुष्य था और वो मानव को तराशने का काम करते थे कि मानव के साथ जो मानवता का संबंध है वही असली धर्म है
और धम्म चक्र परिवर्तन जो किया था कि ये पूरे देश के, पूरे संसार के सामने एक चुनौती का विषय है कि जो है कि मानव को मानव समझने की प्रक्रिया की ओर जाना चाहिए। और आज का जो विश्व है पूरा मानव को डिफरेंस छोड़ करके जात में, धर्म में, रिलीजन में, रीजनलिटी में, भाषा में बहुत बड़े मतलब एक तरह से डिवीजन में बटा हुआ है। यदि आज हम धर्म चक्र परिवर्तन के अनुसार या धम्म चक्र के अनुसार या धर्म के अनुसार अगर चलते हैं तो यदि तभी हमारे विश्व का कल्याण हो सकता है, जिसे मानव का मानव के साथ मानवता का व्यवहार। जब एक व्यक्ति है तो किसी प्रकार के धर्म की आवश्यकता नहीं है। जब बहुत सारे व्यक्ति हैं तो व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच में जो मानवता का संबंध होता है वही धर्म की बात होती है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए चल रहे हैं आदरणीय के पटेल साहब के साथ। आज पटेल जी, आज ये विषय चल रहा है कि जो है धम्म चक्र परिवर्तन और वर्तमान की चुनौतियां। इस विषय पर जो है हमारे आदरणीय कठेरिया साहब ने बहुत अच्छी बात कही, इंसान साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही। मैं आपके भी विचारों से अवगत होना चाहता हूं और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं आदरणीय पटेल साहब। धन्यवाद सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। और धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की ढेरों सारी आपको शुभकामनाएं। आज हमारे बीच बहुत ही बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, उनको भी नमन करता हूं। दोनों बुद्धिजीवी व्यक्ति जो आज हमारे साथ हैं हमारे मार्गदर्शन के लिए, उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंस और बहुत ही काम की बातें की, जो आज हमारे लिए ही नहीं, किसी एक समाज के लिए या किसी एक देश के लिए ही नहीं, बल्कि ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही जरूरी है। कुछ बातें जो हमारे बुद्धिजीवियों ने, महान वक्ताओं ने किया है, कुछ बातें हमने उसमें से नोट किया है, मैं उन्हीं बातों पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि धम्म चक्र प्रवर्तन, जैसे हिलसायन सर ने बताया कि धम्म का मतलब धर्म है, लेकिन वो आज का धर्म नहीं है। आज का धर्म जो हमारे बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने बताया कि आज का धर्म का जो मेन उद्देश्य हो गया है वो शोषण हो गया है, भय पैदा करना हो गया है, दूसरा हिंसा का प्रतीक हो गया है। लेकिन जो बाबा साहब, जो महात्मा गौतम बुद्ध ने जो हमें बताया था, तथागत गौतम बुद्ध ने हमें जो धर्म की शिक्षा दी थी, जिस धर्म के बारे में बताया था, जिस धर्म के बारे में बताया था, उस धर्म की महत्ता इन सब से कहीं ज्यादा परे है। और दूसरी बात जो मैं इसमें कहना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए धर्म की आज के जीवन में प्रासंगिकता और बढ़ जाती है जब आप विश्व में इतनी अशांति देखते हैं, आप युवकों में इतनी अशांति देखते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं देखते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे युवक आत्महत्या की ओर बढ़ जा रहे हैं। बहुत सारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। इंसान के प्रति इतनी ज्यादा जलन भाव और जो है क्या कहते हैं नफरत का भाव रखता है कि कहीं न कहीं उसे ये पता चलता है कि वो असली धर्म के बारे में पता नहीं है। होड़, जैसे कि सर ने बताया कि ज्यादातर पैसे या जितना ज्यादा धन कमा ले उसकी ओर है। मैं जो धम्म चक्र प्रवर्तन के बारे में जानता हूँ, धम्म का मतलब है धर्म का बोध कराता है। ये धर्म असली धर्म का बोध कराता है। और धर्म क्या है? धर्म वह आदेश है जो कर्म की ओर प्रेरित करता है। और वो कर्म क्या है? सत्कर्म, जिससे आपके जीवन में दुख की जो घटाएं हैं उसे कैसे छाटे। आदेश है। आदेश किस फॉर्म में है? आदेश ज्ञान के फॉर्म है, बंडल ऑफ नॉलेज। ये ज्ञान का एक पुलिंदा है वो आदेश। चक्र की जो यहाँ बात की गई है, चक्र का बोध विकास से होता है, गति से होता है। जब हम पहिए का बोध करते हैं, चक्र से पहिए का बोध होता है, पहिए से विकास और गति का बोध होता है। इसी तरह प्रवर्तन का बोध होता है, आरंभ कराता है। आरंभ या भविष्य की बातें या भविष्य की जो क्या कथन है उसका बोध जो है प्रवर्तन से होता है। तो कुल मिलाकर के जो धम्म चक्र प्रवर्तन से मैं समझ पा रहा हूँ वो है ज्ञान का प्रतिपादन
करके उसका प्रचार प्रसार करने की प्रक्रिया को ही धम्म चक्र प्रवर्तन जो है कहलाएगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, बाकी हमारे महान बुद्धिजीवी जो है हैं, सबके विचार जो है हमने सुना और उससे निष्कर्ष निकाला। बात इसमें अब ये आती है कि भगवान बुद्ध ने हमें जो 4 आर्य सत्य बताए, उसमें दुख को चारों में कॉमन रखा। जी जी। पहला उन्होंने बताया दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध का मार्ग। सब में दुख कॉमन है। अब इसमें बात आती है कि दुख है क्या, इसको जानना बहुत जरूरी हो गया है। दुख 2 अक्षर से मिलकर बना है, दुह एंड खा। दुह का अर्थ होता है घृणित, ख का अर्थ होता है शून्यता। कहने का मतलब क्या है, जो घृणित शून्यता है उसी को दुख कहा जाता है। घृणित शून्यता यानी कि एक ऐसी शून्यता, एक ऐसा खालीपन, एक ऐसा जो है क्या कहते हैं विकार जो आपके अंदर आ जाता है, उसी को दुख कहा जाता है। अब इस दुख को इन्होंने, देखिए महात्मा बुद्ध बहुत ही, तथागत गौतम बुद्ध जी बहुत ही प्रैक्टिकल थे। सबसे पहले क्या है उसको खोजते थे, फिर उसके बाद उसका कारण खोजते थे, फिर उसका निवारण करते थे। तो बहुत ही प्रैक्टिकली तथागत बुद्ध थे और उन्होंने जो है क्या कहते हैं इसका कारण पहले निकाला कि बर्थ है, डिके है, डिजीज है एंड डेथ। कहने का मतलब जन्म लेना, बूढ़ा होना, व्याधि से ग्रसित होना और मृत्यु को ही कारण बताया था। लेकिन मेरी जो दिलचस्पी है वो इसमें नहीं है। मेरी दिलचस्पी जो है वो अष्टांगिक मार्गों में है। वो अष्टांगिक मार्ग सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं उसमें से जो है क्या कहते हैं कुछ बातों को मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहले है जो राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग की बात जब करते हैं तो इसमें रिनंसिएशन की बात आती है। अगर आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग आ गई, सही समझ आ गई, सही दृष्टि आ गई, तो उसमें आपको रिनंसिएशन यानी त्याग की भावना आपको जन्म लेगी, दया प्रेम आपके अंदर आएगा और उसके बाद हार्मलेसनेस आएगी यानी अहिंसा की भावना आएगी। और जब अहिंसा की भावना आएगी तो उसमें आपसे सेल्फलेसनेस जो है वो गायब हो जाएगा। जो बुरी आदतें हैं, बुरे विचार हैं या बुरी सोच है, उससे आपको निजता मिलेगी और आप निर्दयी नहीं होंगे, आप प्रेम भाव करुणा से भर जाएंगे। तो राइट अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज्यादा जोर जो है तथागत गौतम बुद्ध देते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग से ही अगर जब आपके अंदर एक सही दृष्टिकोण आ जाएगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा हो जाएगा, तो ये चीजें आने के बाद बाकी जो है 3 चीजें आपके पास आती हैं, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड। ये 3 चीजें, 3 बातें आती हैं जिसको हम सभी जानते हैं, सम्यक वचन, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका के नाम से जानते हैं। तो राइट अंडरस्टैंडिंग से ये चीजें जो है क्या कहते हैं निकल के आती हैं। दूसरी जो बात सबसे ज्यादा जो है तथागत गौतम बुद्ध जी जो है फोकस डालते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं, वो है राइट एफर्ट। राइट एफर्ट मतलब सम्यक प्रयास। सम्यक प्रयास पर गौतम बुद्ध जो है ज्यादा जो है तथागत गौतम बुद्ध जी ज्यादा जो है जोर देते हैं, क्योंकि सम्यक प्रयास के ही आपके अंदर जो है प्यूरिफिकेशन की भावना आती है। जो राइट एफर्ट है, राइट एफर्ट से आपके मन के अंदर, आपके जो है क्या कहते हैं हृदय के अंदर प्यूरिफिकेशन की भावना आती है। और वो प्यूरिफिकेशन कहाँ से आता है? इंट्रोस्पेक्शन से। जब आप आत्मनिरीक्षण करते हैं तो आत्मनिरीक्षण से जो है क्या कहते हैं आपका प्यूरिफिकेशन मन का होता है। उस आत्मनिरीक्षण के दौरान आपके अंदर राइट माइंडफुलनेस जन्म लेता है। राइट माइंडफुलनेस का मतलब यहाँ पे है सम्यक सति, जिसको स्मृति कहा जाता है। जी जी सर समझने को कोशिश करिएगा, मैं हो सकता है कि बहुत अच्छा ना इस चीज को बता पा रहा हूँ। संक्षेप में थोड़ा सा बताइए, आगे बढ़िएगा। हाँ बस बहुत ही संक्षेप में मैं जो है राइट माइंडफुलनेस जब आ जाता है तो वही राइट माइंडफुलनेस जो है राइट कंसंट्रेशन की हो जाता है, जो
राइट मेडिटेशन की बात करता है, जो आपका 8वां जो है मार्ग है, सम्यक समाधि की बात करता है। तो कहने का मतलब है कि मेरा कुल कहने का सिर्फ लफ्ज़-ओ-लुआब इतना था। वर्तमान चुनौतियों में क्या ये धम जो है प्रासंगिक नहीं, बस एक इस पर कहकर की बात आज की डेट, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में जहाँ दुनिया इतनी ज्यादा विचलित है, इतनी ज्यादा विकृत मानसिकता की हो गई है, आज की डेट में तथागत गौतम बुद्ध की ये विचार कैसे अपने आप को सही दिशा में ले जाया जाए, धर्म की पहचान कैसे की जाए, कैसे धर्म का सही सदुपयोग किया जाए, बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। और हमें धर्म तथागत गौतम बुद्ध के धम्म के इन्हीं विचारों को लेकर के जो है कोशिश यही हमारी होनी चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस पे डिबेट हो, जितना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम पीसफुल शांति की ओर बढ़ेंगे और हमारे युवकों को, हमारे समाज को, जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन है, उसको एक नया रास्ता मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात कही जो है वर्तमान में अगर हम इसका पालन करेंगे तो हमें जो है पूरे विश्व की सभी समस्याओं के समाधान का रास्ता हमको मिलेगा। जैसे ये जो धम्म चक्र प्रवर्तन है, अभी हमारे विद्वान सभी साथियों ने बताया कि जो है एक तरह से जो है ये बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। तो बुद्ध की शिक्षाओं में 3 त्रिशरण, 4 आर्य सत्य, 5 पंचशील, 8 अष्टांगिक मार्ग और जो है उसी के साथ साथ जो है दोनों अतियों का त्याग। अति माने शरीर को इतना भी सुखाना नहीं ताकि उसी पे कांटा हो जाए, और एक अति है कि जो है भोग विलास में रम जाए, दिन दुनिया का पता ही न रहे। और अनिश्वरवाद और अनित्यवाद कुल मिलाकर के ये एक चक्र के रूप में चलती हैं और ये प्रगति की ओर चलती है। तो कैसा समाज का निर्माण होता है, अंधविश्वास से मुक्त हो, पाखंड से मुक्त हो, और उसी के साथ साथ जो है भाईचारे पर आधारित हो, नैतिकता पर आधारित हो, और जो है कोई नित्य अनित्य की बात न करती हो। गौतम बुद्ध भी कहते हैं इस बात को, अभी आप लोगों ने भी चर्चा किया कि हर क्षण परिवर्तनशील है, हर समय बदल रहा है समय, हर क्षण कोशिकाएं डिवाइड होती है, मतलब कोई भी हर अणु परमाणु में भी हर समय परिवर्तन हो रहा है इस तरह से। तो एक बात ये बताइए कि नित्य नहीं है, अनित्य है। तो अनित्यवाद और अनिश्वरवाद की बात भी अभी चर्चा हुआ कि भाई ईश्वर को नहीं मानते थे। अनित्यवाद है मतलब कोई वो नित्य नहीं मानते थे कि कोई चीज फिक्स नहीं है, हर समय परिवर्तनशील होती है। तो ढेरे साहब की तरफ से भी आया, इरशान साहब की तरफ से भी आया और आपकी तरफ से भी आया। तो ये जो देख रहे हैं, जो आज जो आवश्यकता है, इसको मानव को मानव बनाने की जो बात हो रही है, मानव के साथ जो मानवता का व्यवहार है, जो हमको जो है एक दूसरे से जोड़ता है। देखिए अभी हिलशान साहब ने जब शुरुआत में चर्चा किया था, आपने कहा था कि मनुष्यों को मनुष्य से जोड़ना और मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना, यहाँ 2 बातें आती हैं। मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना और मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना, और मनुष्य के साथ घृणापूर्वक व्यवहार करना, ये दोनों बातें। एक रास्ता ऐसा है जो मनुष्य को मनुष्य से भाईचारा और प्रेम के आधार पर जोड़ता है, मानवता के आधार पर जोड़ता है, उनको उनकी संवेदनाओं के साथ जोड़ता है। तो वो जो है धर्म है। और एक धर्म ऐसा है, एक धर्म ऐसा है जो मनुष्यों को ईश्वर के साथ जोड़ता है, लेकिन साथ ही साथ मनुष्यों में क्या करता है, द्वेष पैदा करता है, ऊंच नीच गैर बराबरी की भावना पैदा करता है, आपस में लड़ाने की बात करता है, हिंसा की बात कराता है, तलवार उठाने की बात करने लगता है वो इस तरह का। तो ये जो आज का जो धर्म है, आज जो हम चर्चा करें परिवर्तन पर, कि ये धर्म जो है मनुष्य को एक जीने का रास्ता सिखाता है। और इसी तरह से जो है अभी हम लोग आप लोगों के पास फिर चल रहे हैं इस वर्तमान चुनौतियों के साथ। आप लोगों ने बताया कि इसकी तो आवश्यकता ही है। हिलसान साहब से हम जानना चाहेंगे कि जो है जैसे ये बात कही जाती है कि जो है कोई भी चीज जो है, अष्टांगिक मार्ग की बात पटेल साहब ने की है, और अष्टांगिक मार्ग में हमने सबसे पहले राइट अंडरस्टैंडिंग की बात की है। तो एक तरह से ये सार बनाया है, एक क्रम बनाया है, जैसे 3 त्रिशरण, 4 आर्य सत्य है। तो मैं 4 आर्य सत्यों के बारे में हिलसान साहब से जानना चाहूंगा, क्योंकि धम्म चक्र का एक हिस्सा है। क्या ये उसी के साथ था या उनकी बताई हुई शिक्षाओं का सार है? आदरणीय हिलसान साहब, 4 आर्य सत्यों के बारे में आपने बताया, दुख जिनके बीच में है। तो दुख माने का अविद्या ही दुखों का कारण है। दुखों के बहुत सारे कारण थे, जन्म लेना भी अगर कारण है तो जन्म ही ना हो, इससे अच्छा तो पति पत्नी का संयोग ही ना हो। जन्म होगा ही नहीं तो दुख का विनाश ऐसे हो जाएगा, तो इतने बड़े प्रपंच रचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जब जन्म लेना ही दुख है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जन्म ही ना हो, यानी पति पत्नी का सहयोग ना हो और उनसे कोई संतानोत्पत्ति ना हो, तो ना तो मनुष्य रहेगा ना कोई दुख होगा। तो ये दुख का जो केंद्र बताया, अभी बताया कि दुख का कारण है, निवारण है, उसका उपाय है। तो इन 4 आर्य सत्यों पर मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ, आदरणीय हिलसान साहब। जी जी जी, मैं कठेरिया साहब ने जो बड़ा एक अच्छा पॉइंट अभी रखा था
कि जो जी 1% लोगों के पास जो है पूरा इकट्ठा। देखिए जो बुद्ध का जो संदेश है ना, जब मैं था ये जो संकल्प अष्टांगिक मार्ग की बात हुई उस पर मैं फोकस करते हुए बताऊंगा। हेलो जी 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 सर। जो अष्टांगिक जी, मार्ग की बात अभी बड़ा विस्तार से की गई और पटेल साहब ने धम्मचक्र प्रवर्तन को बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया। और देखिए जो अष्टांगिक मार्ग है ना, उसी में पूरा जो आप चुनौतियों की जहां तक बात करते हैं उसमें सारा चीज का निदान है। जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें आप सम्यक वचन से लेकर के जैसे सम्यक आजीविका की जब बात आती है, अब आप देखिए कोरोना काल में अभी जो हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग जब आजीविका, अगर आपको जितना चाहिए उतना आप आजीविका का करेंगे तो दूसरों का, अगर आप ज्यादा इकट्ठा करते हैं तो दूसरे के हक का आप रखते हैं ना। तो जो मध्यम मार्ग जो तथागत गौतम बुद्ध ने जो बतलाया है, मध्यम मार्ग में क्या है कि आप ठीक है, आपको जितना आवश्यकता है उतना आप करो, या ऐसा बहुत ज्यादा क्रूर भी मत हो जाइए और बहुत ज्यादा आप मतलब कि आप समाज में जब रहते हैं, जैसा आपने बताया ना कि अगर आर्य सत्य में दुख है तो क्या किया जाए। देखिए जो मानव समाज है उसमें इस तरह की समस्याएं आएंगी और वहां पे ऐसे में बुद्ध का पदार्पण होता है और वो सभी समस्याओं का कल्याण बतलाते हैं। तो सृष्टि को चलाने के लिए वो तो आवश्यक है वो ना, जैसे उपासक उपासिका, सारे लोग भिक्षु नहीं बन सकते, उपासक हैं उपासिकाएं विभिन्न मुद्रा में है, क्योंकि एक जो देश समाज, आप इसके जब विस्तार में जाएंगे तो जो समाज का निर्माण है उस समाज में, लेकिन कैसा समाज, सवाल यहाँ पे होता है क्या ऐसा समाज जो कि विषमतावादी या दकियानुशी या पोंगापंथी के मतलब वो पे दीवार पे खड़ी हो, या एक ऐसा समाज जो समतावादी जिसमें कि सभी लोग अमन चैन से रहें, मानव समान हो। अभी एक वक्त कठेरिया साहब ने ही कहा था, या आपने भी अपने वो में बताया कि देखिए बुद्ध का जो संदेश था ना, या बुद्ध की जो परिकल्पना थी, सिर्फ मानव नहीं थे। देखिए जो गुप्ता पीरियड, जी आपका संवाद कट गया है, कनेक्टिविटी जो गौतम बुद्ध ने जो अपना, तो उनके जो कैनवास में ओनली ह्यूमन बीइंग नहीं था, मानव नहीं था। जी वो जब बात करते हैं तो पूरा लोक में, उनके लोक में पशु भी है, पक्षी भी है। तो इसीलिए जो तथागत गौतम बुद्ध का जो संदेश है सभी धर्मों से बिल्कुल अलग हो जाता है। मतलब देखिए कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंप सुखाय, जब हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और उस बहुजन में बहुजन की जो परिकल्पना है तथागत गौतम बुद्ध की, वो भी बहुत व्यापक है और उस पर तो आप अलग से कभी चर्चा करेंगे। अभी अब मैं आपके विषय पे आता हूँ, तो मैं जस्ट एक सबमिशन करना चाह रहा था कि गौतम बुद्ध का जो कोई चिंता थी, गौतम बुद्ध का जो चिंतन था, या गौतम बुद्ध का जो, वो पूरे मानव समाज के साथ साथ पूरे लोक के लिए था, लोक समाज के लिए था। और उस लोक समाज में पशु पक्षी सारे सब आते हैं। तो एक तो बात ये हुई। दूसरी चीज की, अगर आप अष्टांगिक मार्ग में आज की चुनौतियों को अगर हम ढूंढें तो सम्यक संकल्प एक आता है कि आप एक संकल्प लें कि हमें एक ऐसे देश समाज का निर्माण करना है, मतलब मानव को समान, किसी के प्रति जो है जैसे जो करुणा, प्रज्ञा, शील, मैत्री, और जो हमारा जो भारत का जो संविधान है उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो जिसकी बात की है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, और जो ये जस्टिस, ये जो बात किया है वो क्या है, वो भी तथागत, जैसा कि आपको पता है गौतम बुद्ध के वो से, और इवन की जो आप दूसरे जगह देखें, जैसे समता की आप बात करते हैं, समता की बात करने से नहीं बात बनती है, वहां पे न्याय की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि जैसे कोई सोसाइटी है तो वहां पे आपस में कोई होगा तो एक आपको न्याय की एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, जहाँ पे जैसे पुराने जमाने में पंच, गांव में पंच होता था, बाद में जब हम डेमोक्रेटिक जो न्यायपालिका की, वो अलग बात है कि वो कितना न्याय आज मिल पा रहा है वो आप भी जान रहे हैं। इसलिए तो न्याय के लिए भी हम काफी हमें बहुत इंतजार करना पड़ता है, या बहुत देर से न्याय मिलता है। जब तक न्याय मिलता है तब तक पता चला न्याय की आवश्यकता ही नहीं रहती है, क्योंकि आप इतना मतलब सजा
काट लिए होते हैं कि अगर मान लिया आपको न्याय मिला, सजा दो तरह से, जेल में रहकर भी सजा होता है, समाज में रहकर भी सजा होता है। जैसे आप समाज में हैं और आपके ऊपर कोई अन्याय हुआ है और आप न्याय के लिए कहीं आप गए हैं और आपको न्याय नहीं मिल रहा, तो आपके अंदर जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को जो सहन है वो क्या है, वो अन्याय, वो तो एक वही पीड़ा तो आपको इस बात के लिए उद्वेलित करती है कि आपको न्याय मिले। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई किसी का बहुत हित जो व्यक्ति है, कोई बहुत मित्र है, या कोई उसके मनुष्य घर कोई व्यक्ति, कोई प्रियजन की हत्या हो जाती है और किसी ने हत्या कर दी। अब आप देखिए कि जब आप धर्म के को समझते हैं, तो जैसे कि अंगुलीमाल का गौतम बुद्ध के जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि उन्होंने कई लोगों को सही किया, जो डाकू था वो भी सही हो गए। लेकिन देखिए वो करने के लिए तो वो तो उनका एक पर्सनालिटी था और वो उनका एक बहुत बड़ा त्याग था। जैसे आपके माध्यम से एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि देखिए एक समय था कि जब वो 29 वर्ष की आयु में जब जो 4 आर्षद की बात आपने कहा, इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। 29 वर्ष की आयु में जब सिद्धार्थ ने अपना राजपाट छोड़ा और उसके पहले जब उनको जिस तरह से शादी की गई और उनको उनके लिए विशेष महल बनाए गए और उनके पिता जो शुद्धोधन जो चाहते थे कि जो उनका बेटा जो है ये बिल्कुल मतलब उनकी विरासत को संभाले और जो ऐश्वर्य है, जो ऐशो आराम है, उससे उनको काफी उसकी मतलब उनके समक्ष ऐसी व्यवस्था की गई। लेकिन देखिए जो सिद्धार्थ थे उनके वो बिल्कुल उनका जो संकल्प था, उनका संकल्प उस समय ही बहुत परिवर्धित था और उस संकल्प के कारण वो अपने मतलब पत्नी को और बच्चे को छोड़ करके ही वो निकल पड़े, क्योंकि वो दुख जो उनको जो 4 आर्षद में जिसका वर्णन होता है कि दुख और दुख का कारण, तो आप पहली बात तो दुख तो देखिए आप मानव जीवन में हैं, दुख तो होगा। आप सांसारिक जीवन में हैं तो आप दुख होगा। उपासक अगर क्योंकि अब मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं तो उनको कुछ बीमार होंगे, वो एक सांसारिक जीवन का पूरा एक व्यवस्था है। आप ये कह सकते हैं कि व्यवस्था है, कभी ऊंचा नीचा ये सब चलता रहता है। सॉरी। लेकिन आपको एक संकल्प लेना होगा और जिस तरह से गौतम बुद्ध ने संकल्प लिया और वो घर से निकले और तमाम जो कोली का जो विवाद की भी बात आती है, उसमें भी कई तरह के मान्यताएं हैं। आपको पता है कि जो उनका जो भाई था, हाँ, उसने जो है किसी पक्षी को वो कर दिया था ना, कर दिया था और नीचे गिर गया, तो उसके बाद उन्होंने काफी उस पे वो किया। तो देखिए उनका जो हृदय, तो यहीं पे बात आ जाती है कि वो जब आपके अंदर किसी दूसरे के दुख के प्रति जब आप दुख महसूस करेंगे तभी आप जो है एक किसी समस्या के समाधान की ओर जा सकते हैं। इसलिए देखिए बुद्धा को सबसे बड़ा बुद्धा ही जे आज मैं धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर मैं इस बात पे सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान को, भारत को, इस देश को लोग क्यों जानते हैं? इस देश को लोग बुद्ध के वजह से जानते हैं। मैं और बुद्ध के आप देखें कि चाहे बुद्ध की मूर्तियां अपने जीते जी बुद्ध ने मूर्ति नहीं बनाने दी। जो बुद्ध की जो मूर्ति है वो काल्पनिक है। अगर आप इसके इतिहास में शोध में जाएंगे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मूर्ति बनेगी तो वो लोग जो है फिर उसकी पूजा करने लगेंगे। तो इसलिए अपने जीते जी गौतम बुद्ध ने काफी आनंद, और उनके जो भिक्षु वगैरह थे साइड से अपने कुछ करते रहते थे, लेकिन उन्होंने इस बात पे वो किया। लेकिन आज देखिए गौतम बुद्ध के संदेश की वजह से बुद्ध की मूर्ति को जब आप ड्राइंग रूम में जब बराक ओबामा का ड्राइंग रूम देखें, या आप डोनाल्ड ट्रंप का देखिए, या आप रशिया में देखिए, या आप चाइना में देखें, आप कहीं भी चले जाएं, जो भी उस देश के प्रधान हैं, वो राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, या जो राजनयिक हैं, या आप हमारे देश के राजनेताओं के ड्राइंग रूम में देख लें, तो आपको बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की जो मिलेगी, तो वो जो है बुद्ध की प्रतिमा मिलेगी और बुद्ध के संदेश को
आपको आप मतलब वो ग्रहण करने के लिए सिर्फ प्रतिमा लगाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक और मैं बताना चाहूँ कि प्रतिमा लगाने से नहीं होगा, बुद्ध के संदेश को समझना होगा, तभी जाकर के आप चीजों को हो कर सकते हैं। और नहीं नहीं देखिए, बुद्धा बहुत बड़े कम्युनिकेटर थे। लॉर्ड बुद्धा इजे मतलब ये इतने बड़े कम्युनिकेटर थे कि उस समय जब संचार के माध्यम नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे, तब भी उन्होंने अपने संदेश को पूरे मतलब उनका संदेश अपने समय में भी, बाद में अशोका द ग्रेट जो सम्राट अशोक के समय में काफ़ी विस्तार हुआ और तमाम जो चीज़ें वो आप इतिहास के साक्षी हैं। लेकिन आप देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान चुनौतियों की जब आप बात करते हैं तो आपको देश मतलब हमारे देश के जो किसी भी देश का लोकतंत्र बिना बुद्ध के संदेश को समझे बिना बुद्ध के संदेश को कनेक्टिविटी कट गई सर। एक छोटा सा कमेंट अगर हम लास्ट में जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का दावा करता है, तो हमें भारत को बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध की शिक्षा को समझना होगा। उनके जो अष्टांगिक मार्ग है, उनके जो 4 आर्य सत्य हैं और उनके जो पंचशील हैं, और जो हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी एंड जस्टिस जो लेटेस्ट वो है, उसको तो आज हमें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर हमें संकल्पित होना चाहिए। कनेक्टिविटी कट रही है आदरणीय हिलचांद साहब की। सर मैं कठेरिया साहब के पास चलता हूँ, 10 मिनट का समय हमारे पास है। कठेरिया साहब जो है, हिलचांद साहब ने बहुत सारी बातें कही, तो उनको आगे बढ़ाते हुए इस धम्मचक्र प्रवर्तन में जो है जो लोगों को कन्फ्यूजन है, जैसे कोई कह देता है कि उनका कोई उद्देश्य था, वो कोई मापदंड बनाना चाहते थे जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं कि जो है विपश्यना ही बुद्ध की शिक्षा है, कभी कुछ कह देते हैं कि जो है ये पलायन है, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, ये धम्मचक्र जो है पलायन है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते आप ये एक सार संक्षेप में इतना बताइए, कंफ्यूजन दूर हो लोगों का। आखिर जो है बुद्ध का ये धम्मचक्र है, जैसे पटेल जी ने भी बात कही थी, और जो है ये जो है क्या इसका एक सामाजिक संदेश है, ये न्याय स्थापित करना, मैत्री स्थापित करना, भाईचारा स्थापित करना, या फिर इस तरह का जो है क्या मानव के बीच का रिलेशन स्थापित करना? तो इस पर आप अपना विचार डालें जी, कठेरिया साहब। हाँ जी, जैसे कि पहले भी बात हुई तो मैंने कहा था कि तथागत बुद्ध ने जो धर्म का संदेश दिया, वो किसी कर्म कांड धर्म की स्थापना के लिए नहीं दिया कि कर्म कांड धर्म जिसमें कि ईश्वर आवश्यक है, जिसमें बहुत सारे मंदिर आवश्यक हैं, जिसमें पूजा पाठ आवश्यक है। उन्होंने धम्म जो है एक नैतिक कर्तव्य क्या मनुष्य का होना चाहिए और जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में मनुष्य कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है, वो एक उन्होंने एक संदेश दिया। उसके लिए उन्होंने अपने जो दार्शनिक विचार भी दिए, 4 आर्य सत्य बताए, पंचशील सिद्धांत दिए, अष्टांगिक मार्ग बताया। ये सारी चीजें जो है मनुष्य किस प्रकार से एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार रखते हुए अपना जीवन जी सकता है, न्यायपूर्ण ढंग से जीवन जी सकता है, तो ये उन्होंने संदेश दिया। जैसे कि उन्होंने जब वो कहते हैं कि सम्यक आजीविका कहते हैं, तो वो कहते हैं कि मनुष्य को जीविकोपार्जन जो है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, मतलब आवश्यकता के साथ भी होना चाहिए और उस न्यायपूर्ण भी होना चाहिए। मतलब न्यायपूर्ण का मतलब यह है कि वो ऐसा नहीं है कि उसी की अवस्था के अनुसार तो होना चाहिए और साथ साथ गलत तरीके से ना अपना अर्जित किया गया हुआ हो। तो अगर ये सारी चीजें हम आज भी अपनाते हैं तो जो लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र, आज जो पूरा विश्व जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर आधारित है। और अमेरिका जो सबसे बड़ा देश है वो अपने को लोकतंत्र का ही संरक्षक मानता है। वो चाहे भले लोकतंत्र का संरक्षक कितना है वो एक अलग विषय है, लेकिन ये वास्तविकता है कि आज का समय पूरे विश्व में लोकतांत्रिक वैल्यूज का, लोकतांत्रिक मूल्यों का ही विश्व है। जो देश लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना करता है तो विश्व के लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं।
अमेरिका में अगर जो घटना हुई तो इस पूरा वर्ल्ड के लोग जो है उस अश्वेत के समर्थन में खड़े हो गए, इसलिए कि आज लोकतांत्रिक जो वैल्यूज होते हैं वो इंसान में जाति, धर्म, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेद नहीं करते हैं। तो ये इस तरह का जो संदेश दिया था इंसान को जो है केंद्र में रखकर, जो लोकतांत्रिक मूल्य है वो इंसान को केंद्र में रखते हैं, वो तथागत बुद्ध ने आज से इतने हजार साल पहले संदेश दिया था। तो एक तरीके से जो संदेश उन्होंने आज से 2500 साल पहले दिया, वो संदेश आज जो है उन्हीं मूल्यों के आधार पर पूरा विश्व चल रहा है, लेकिन विश्व जो है उन मूल्यों को ठीक से अपना नहीं पा रहा है। लोकतंत्र के जो मूल्य होते हैं, जिसमें कि उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग में जिनका उन्होंने वर्णन किया, या पंचशील सिद्धांत है कि चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, ये सब चीजें उनको अगर ढंग से अपना ले तो लोकतंत्र जो पर आधारित जो देश है वो वास्तविकता में लोकतांत्रिक देश बन सकते हैं। अब जैसे कि अब जो धार्मिक भेदभाव आता है, तो अब देखिए जब एक तो अपनी जो बात है कि जो मैं सोचता हूं, जो मेरा धर्म सोचता है, मेरा संगठन सोचता है, या मेरा जो नेता सोचता है वही सही है, दूसरे का गलत है। तो ये वाली बात होती है कि जो मैं सोचता हूं या मेरा धर्म सोचता है वही सही है, दूसरे गलत है। ये तथागत बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि अपने विचारों को दूसरे ऊपर लाद दो, उनके ऊपर लाद दो। उन्होंने हमेशा कहा कि वार्तालाप करके जो है जहां पर संतुष्टि हो दोनों की, सबकी, और हर तरीके से संतुष्ट हो, उसी विचार को अंतिम निर्णय के रूप में लो। आज भी अगर जब एक दूसरे के ऊपर अपने विचार लादने का होता है तो कहीं पर जो है आतंकवादी लोगों को प्रश्रय देने वाला पाकिस्तान जैसा भी देश बनता है, तो वहीं पर ही ये अपने विचारों को ही श्रेष्ठ समझने के कारण ही मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं इस देश में, भारत में होती हैं, जहां कहीं पर जो है धर्म के आधार पे किसी मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की हत्या कर दी जाती है, गाय के मांस के आधार पर, या कभी दलित आदिवासी की हत्या कर दी जाती है, और उन पर कोई आंसू भी नहीं बहाता है। तो वो केवल इसीलिए है कि हम अपने विचारों को सत्य मानते हैं। अगर हमारे धर्म में लिखा है कि वो मैं ऊंचा हूं, वो नीचा है, तो उसी को ही हम सत्य मानते हैं। बाकी हम नाम के लिए कह देते हैं लोकतांत्रिक हमारा देश है, लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक मूल्यों के हम समर्थन तभी तक करते हैं जब तक वो हमें व्यक्तिगत रूप से हमारे हितकारी होती हैं। अदरवाइज हम पुराने ढर्रे में चले जाते हैं, जो पुरानी व्यवस्था में चले जाते हैं, और उसी का ही हम प्रवचन करने लगते हैं। अभी ये जो दुबे की हत्या हुई है, क्या नाम, विकास दुबे की, विकास दुबे ने जो है 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी, जिसमें कि सीओ की भी हत्या हुई। अब आप सोचिए कि एक ऐसे हत्यारे के लिए यदि कोई फेसबुक पर कोई ये लिखता है कि वो ब्राह्मण समाज का शेर था, तो कितनी शर्म की बात है कि वर्तमान लोकतांत्रिक समय में यदि कोई व्यक्ति जाति के आधार पे किसी अपराधी को समर्थन करता है और उसको अपने समाज का शेर बताता है, तो हम लोकतंत्र में कहाँ रह रहे हैं? हम लोकतांत्रिक वैल्यूज को केवल तभी तक स्वीकार करते हैं जब तक हमारे लिए वो हित कर रहे हैं। जहां हमें लगता है हमारा नुकसान है, हम लोकतांत्रिक मूल्यों को भी नकार देते हैं। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम बुद्ध के संदेश को, जो उनके समानता, समन्वय और बंधुत्व पर आधारित जो न्याय के उन्होंने 3 बताए थे, वही बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हीं से लेकर भारतीय संविधान का भी आधारभूत मूल्य बताए हैं, उन पर हम आधारित एक समाज का निर्माण करने का प्रयास करें। और बुद्ध का संदेश जो है, बुद्ध का धर्म कोई कर्मकांड वाला धर्म नहीं है, वो हमारे लोगों ने बना लिया है। वो भी उसी समय से शुरू हो गया, 2000 साल पहले जब महायान शुरू हुआ, और हिंदू धर्म से ही जो सनातन धर्म उस समय कहलाता था, हिंदू तो धर्म उस समय था ही नहीं, सनातन धर्म कहलाता था। वहां से जिस तरीके से इधर से पुरोहित वर्ग उसमें चला गया और उन्होंने उस धर्म को कब्जा कर लिया, और बाद में हीनयान और महायान बढ़ गया, और बुद्ध के भी 10 अवतार बता दिए। एक तरफ बुद्ध को विष्णु का अवतार भी बताया गया, और दूसरे बुद्ध के भी 10 अवतार बता दिए गए कि आगे आगे बुद्ध को खुद 10वें अवतार हैं, उससे पहले 9 अवतार हो चुके हैं। तो एक तरीके से बौद्ध बुद्ध के संदेश को समाप्त करने का प्रयास किया। बुद्ध ने ऐसा कर्मकांडी धर्म का कभी संदेश दिया ही नहीं है। उन्होंने एक आदर्श जीवन जीने की एक व्यवस्था दी है। उस पर चलने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप बौद्ध धर्म ही अपनाए हो। मुस्लिम भी बुद्ध के संदेश पर चलता हुआ अपने जीवन को सार्थक कर सकता है, ईसाई भी अपना जीवन सार्थक कर सकता है, हर आदमी अपना जीवन सार्थक कर सकता है। उसे धर्म भी अपना कर्मकांडी धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। बुद्ध के ही जो उन्होंने जो सदाचार के नियम बताए उनको अपना ले, तो ये पूरे विश्व में जो अहिंसा का वातावरण है, धार्मिक उन्माद का वातावरण है, सांप्रदायिक उन्माद वातावरण, वो सब खत्म हो सकता है।
जी जी तो इसलिए उनके बातों को, उनके संदेश को वास्तविकता में ग्रहण करने की आवश्यकता है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कटोरिया साहब। अब समय समाप्ति की ओर है। अब जो है मैं कंक्लूडिंग रिमार्क की ओर चलता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय के पटेल साहब से कि जो है समय हमारा समाप्ति की ओर है, 1 मिनट का समय हमारे पास है, लेकिन फिर भी आप जो है अपनी बात कहते हैं और इस पूरी डिबेट का समापन करते जी हुए आज की चुनौतियों पर अपना जो है जी सर, बस मैं हमारे जो बुद्धिजीवियों ने इतनी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बातें और बहुत सटीक बातें की हैं, मैं उन्हीं बातों से संबंधित तो मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूं कंक्लूडिंग रिमार्क के रूप में। सबसे पहली तो ये, बिल्कुल सर ने सही बताया कि महात्मा बुद्ध दौलत, शोहरत और ताकत, इन तीनों को पूरी तरह नकार देते थे। इन पे वो उनका बिल्कुल विश्वास नहीं था, और वो हमेशा कहते थे सेंसुअल प्लेजर, अटैचमेंट टू एग्जिस्टेंस और अटैचमेंट टू नॉन एग्जिस्टेंस, इनसे आप हमेशा दूर रहिए। तीसरी बात मैं इस पे जो कहना चाहता हूँ कि एक महाराष्ट्र में श्री DS जनबंधु एंड गौतम गावली, ये 2 ऐसे शख्स थे जिन्होंने महाराष्ट्र में जिन लोगों ने तथागत गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म को जो है अपनाया था, उनमें सर्वे किया था, और उन्होंने पाया था कि जो लोग बौद्ध धर्म को अपनाए थे और पालन कर रहे थे, मानने वाले थे, उनके जो जीवन में, उनके जो है क्या कहते हैं विश्वास में, आत्मसम्मान में लगातार जो है क्या कहते हैं सुधार हो रहा था, और काफी हद तक उनका जीवन स्तर सुधर गया था। उनको सामाजिक आर्थिक रूप से वो काफी संपन्न और उनके अंदर सुधार पाया। तो कहने का मतलब मेरा यही कहना है कि विश्व में जो बौद्ध धर्म की छवि है, उसी की वजह से भारत को आज भी बहुत ही पूजनीय और बहुत ही क्या कहते हैं एक अच्छे विचार से देखा जाता है, एक अच्छी जो है क्या कहते हैं उससे भाव से देखा जाता है। और जैसे कि जापान है, कोरिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, श्रीलंका है, ताइवान है, यहाँ के लोग बोध गया, सारनाथ, जो तमाम जो है ये धार्मिक स्थल हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, यहाँ आना अपना एक भाग्य मानते हैं, अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं। तो इतना महान धर्म, इतना खूबसूरत धर्म पूरे विश्व में शांति का संदेश लेके गया और शांति का संदेश दे रहा, और निरंतर जो है क्या कहते हैं हमें आगे हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आज के जीवन में जो इतना विकृत मानसिकता है, जो हमारा समाज इतना डिस्क्रिमिनेशन की ओर जा रहा है, ये जो सिंगुलरिटी की ओर जा रहा है, एक अकेलेपन की ओर जा रहा है, उससे बचने के लिए बौद्ध धर्म आज की डेट में बहुत ही प्रासंगिक हो जाते हैं। नमो बुद्धाय और जय भीम से मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। हिलशान साहब जो है कंक्लूडिंग रिमार्क एक लाइन में आप बातों खत्म। जी जी हाँ, बिल्कुल मैं एक लाइन में, देखिए एक तो जो धम्म है ना, धम्म एक सांस्कृतिक विकल्प है, जैसा कि कठेरिया साहब ने कहा कि किसी भी धर्म के लोग, चाहे ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, मैंने भी पहले इस और इशारा किया था, तो धम्म एक सांस्कृतिक विकल्प, तो एक बहुत बड़ी ताकत है बौद्ध धर्म की, और बिल्कुल एक कर्म कांड और चीजों का नहीं है। दूसरी चीज की, हम जैसे कई बार हम ये दावा करते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, और लेकिन हम उस सांस्कृतिक विकल्पता के स्तर को मतलब 5% भी पूरा नहीं करते हैं। तो फिर ऐसे ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिससे आज हमें संकल्पित होना चाहिए। और तीसरा बात एक मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आज से 2500 साल पहले एक राजा अपने बेटे को राजा बना के रखना चाहता है, लेकिन वो राजकुमार बना के रखना चाहता है, वो राजकुमार सन्यासी बन जाता है। और आज देखिए 21वीं सदी में सन्यासी राजा बनने के लिए कितने, मैं आप समझ गए होंगे मेरा इशारा, कि आज जो है एक सन्यासी जो है, अरे सन्यासी बने क्यों थे जब आपको राजा ही बनना था? तो आप आज सन्यासी राजा बनने के लिए होड़ लगती है, दिल्ली से और लखनऊ कितनी बार फ्लाइटें आती है, और आगे पीछे और कई तरह के उस समय किस्से आए थे कि कहा गया कि अगर नहीं मुख्यमंत्री बनाओगे तो हम पार्टी तोड़ देंगे। तो मतलब ये है कि एक ऐसे जमाने में, तो ऐसे में जब एक सन्यासी मतलब राजा बनने की ओर है, तो धम्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर ऐसी कामना करते हैं कि देश समाज के सभी लोग, वो सन्यासी भी जो राजा बन गए हैं, वो धम्म के पथ पर चले, जिससे कि एक ऐसे देश समाज का निर्माण हो जो तथागत गौतम बुद्ध के जो उनके सपना था उनको पूरा करता दिखे।
और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, डिग्निटी एंड जस्टिस का जो कि प्रियम्बल में जो व्यवस्था की गई है, ताकि एक सम्यक लोकतंत्र का निर्माण हो सके। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। कठेरिया साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क बहुत ही कम शब्दों में जी। बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि क्योंकि बौद्ध धर्म तो इस देश से गायब हो गया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको फिर से उसका अपना कर अपने अनुयायियों को उसका संदेश देकर उसको फिर से पुनः स्थापित करने का प्रयास किया है। लेकिन जिस प्रकार से जिन्होंने भी अपनाया, वो जिस प्रकार से कर्मकांडों में अभी भी लिप्त हैं, उन्होंने खाली एक मूर्ति हटाकर दूसरी मूर्ति रख दी है, बस उतना ही बौद्ध धर्म नहीं है। मूर्ति की का विकल्प बुद्ध की मूर्ति नहीं है, बल्कि विचारों का विकल्प बुद्ध के संदेश है। तो अगर हम सांस्कृतिक विकल्प के रूप में बुद्ध के संदेश को हम समाज के सामने ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें, तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी समाज जो है बुद्ध के संदेश को अपनाएगा और ये देश निश्चित रूप से एक सभ्य समाज में बदल पाएगा और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर इस लोकतांत्रिक भारत जो है बन पाएगा। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को धर्म परिवर्तन की शुभकामनाएं। जय भीम। साथियों, हमारा जो AIPCA टीवी है, ये दबे कुचले वंचित समाज में जागृति पैदा करके उनके मनोबल को बढ़ा करके उनको अपने अधिकार लेने की दृष्टि से जो है आगे बढ़ करके जो है ये काम करता है। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे विद्वान जन हमारे बीच में उपस्थित हुए, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कंक्लूडिंग रिमार्क आप लोगों ने बहुत अच्छे दिए कि आज उसकी प्रासंगिकता है। आज वर्तमान की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए धर्म का इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। धर्म ही एक ऐसा है जो वर्तमान की चुनौतियों को स्वीकार कर सकता है। और इसी के साथ साथ जो है तथागत गौतम बुद्ध एक मैत्री स्थापित करना चाहते थे, एक जो है न्याय स्थापित करना चाहते थे और एक समानता स्थापित करना चाहते थे, बंधु भाव स्थापित करना चाहते थे। तो आज ये जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर ये डिबेट का आयोजन किया गया, इसके लिए आप सब लोग आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ भविष्य में आप हमारे साथ आते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और सभी से निवेदन है, इस वीडियो को, इस डिबेट को आप प्रसार करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को इसके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सर। नमो बुद्धाय। शुक्रिया। नमो बुद्धाय। जय भीम।